अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इनोवेटिव बायो क्लास। दिस इज शौकत बॉटनी। तो आज जो है हम अपना पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इनको आप कैसे पहचानते हो, ठीक है ना, किस तरह से आप बोलते हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इन जनरल अगर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास की बात करेंगे, वहाँ पर हम देखते हैं कि टेबल्स चेयर्स माउंटेन स्टोन्स जो है नॉन लिविंग है, ह्यूमन्स प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक। लेकिन जब बात आती है डिफाइन करने की, अब डिस्टिंग्विश करो, ठीक है ना, डिफिनेशन हमें बताओ, साइंटिफिकली हमें बताओ कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफिनेशन जो है वो हमारे पास है, डिफरेंट कैरेक्टर्स है हमारे पास, उनसे हम ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे। और जैसा कि हमारे पास पहला कैरेक्टर है वो है ग्रोथ। तो हम बोलते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या है, जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब है देयर इज ए इंक्रीज इन number, increase in the number of individuals and increase in mass। तो जो ये ग्रोथ है ये कैसे होती है, सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल्स जो है वो डिवाइड होती है और नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। इस तरह जब मैं बात करता हूं यूनिसेल्यूलर या मैं बात करूंगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हमें पता ही है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सारी बॉडी जो है वो एक सेल की है, ठीक है ना, खाली एक सेल की बनी हुई है। तो इनके बॉडी फंक्शन जितने भी है, चाहे न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, वो सारा एक सेल के थ्रू ही होना है, ठीक है ना। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स की बनी हुई है, ठीक है ना, 100 मिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। और ये सेल्स जो है ये एग्रीगेट होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो हमारी, जैसे कि हम अपनी बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता है। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स की बात है। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, मैंने बोला ग्रोथ मींस देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर, देयर इज एन इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। तो नंबर जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक। तो मल्टीसेलुलर का आपको समझ आ जाएगा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट मींस एक सेल थी वो डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बनाई है, तो वहां पे ग्रोथ हुई, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो है इनमें आप ऐसे देखते हो क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपको सीधा आंखों से तो नजर आने वाले नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे कि मैं यीस्ट बैक्टीरिया की बात करूंगा, तो इनमें क्या होता है, हम जब इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब हमें 5 6 7 8 सेल्स नजर आती हैं तो दैट मींस हम बोलते हैं कि ये 5 8 सेल्स जो है 5 8 इंडिविजुअल्स बने हुए हैं, ठीक है। वो कंटिन्यूअस डिवीजन करके नए नए इंडिविजुअल्स जो है वो बनाते हैं, नए नए कॉलोनीज बनती है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब बात करते हैं मास की, ठीक है ना, तो मास क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो कितना होता है मटेरियल के पास, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलते हैं मास। तो अब अगर मैं इस बात पे बताऊंगा कि नहीं देयर इज अ इंक्रीज इन मास मींस देयर इज अ ग्रोथ, तो बात क्या है, बात ये है, मसला ये हो रहा है कि कुछ बोल्डर्स जो है, माउंटेन्स की बात करूंगा मैं, अगर मैं स्टूल्स की बात करूंगा, दे आल्सो हैव मास, उनमें भी मास होता है। तो क्या आप बोल्डर माउंटेन और स्टोन को भी लिविंग बोलोगे, ठीक है ना। तो अगर आप बोलते हैं कि देयर इज एन इंक्रीज इन मास, जिसमें भी मास इंक्रीज हो रहा है उसको आप बोलते हो कि ग्रोथ हो रही है और ये लिविंग है। तो इन सारी चीजें जो है आप देखते हो, किसी जगह एक स्टोन है तो धीरे धीरे थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, जैसे कि विंड की वजह से मिट्टी जो है वो वहां से उड़ के आती है, वो स्टोन के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्यूमुलेशन की वजह से इसका मास जो है बढ़ता जाता है। तो दैट इसमें भी ग्रोथ है नहीं, ये जो चीजें हैं ये नॉन लिविंग है, ठीक है ना। तो दैट मींस हम ये नहीं बता सकते कि जहां पे ग्रोथ हो रही है या जहां पे इंक्रीज इन मास हो रहा है वहां पे ग्रोथ हो रही है। तो दैट मींस हम ये नहीं बोल सकते जहां पे ग्रोथ हो रही है वो लिविंग है, जहां ग्रोथ नहीं है वो नॉन लिविंग है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें दूसरी डिफिनेशन की तरफ बढ़ना है। और दूसरी डिफिनेशन क्या है, हमारे पास जो दूसरी डिफिनेशन है वो है
रिप्रोडक्शन, वो है। अब रिप्रोडक्शन जो है ये क्या प्रोसेस है? हमें पता है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ। अब ये सिमिलर टू इटसेल्फ जो है इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है या यंग वंस प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट ऑर्गन्स की मैं बात करता हूँ, यीस्ट की बात करूंगा मैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? बॉडी के थ्रू करता है। क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये सिनोनिमस है। कैसे? क्योंकि यूनिसेलुलर एक ही है, दो बनेंगे तो दैट मींस दो इंडिविजुअल है, दो ऑर्गेनिज्म है। सिमिलरली सेल रियल यहां पे होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म ईस्ट यूनिसेलुलर है, अगर दो सेल्स ऑफ दैट मींस ईस्ट जो है उसने थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग या थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशन जो है रिप्रोड्यूस करके दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया हुआ है, ठीक है। तो दैट मींस जहां पर हम बोलते हैं जहां पर भी रिप्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं लिविंग। जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता वो है नॉन लिविंग, ठीक है। अगर मैं प्लेन एरिया की बात करूंगा उसमें रिजर्वेशन को और बोल कहा जाता है प्लेन एरिया रिप्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है ना। प्लांट्स का अगर फंगे की बात करूंगा तो फंगे में आपको पता ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एप्लेमोस्पोर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज़ूस्पोर्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा एकानेट्स, हिप्नोस्पोर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो है फंगस से बनते हैं जिसके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। बाकी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा और क्लासेस में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है उनके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। हमारा जो यहाँ मोटिव है वो ये है कि ये डिफिनेशन हमें बोलती है कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है वो लिविंग है भाई, और जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग है। अब देखो यहां मसला क्या है, ये एक्सेप्शन जो है बायोलॉजी में आपको बहुत हड़ पाएंगे, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और एक्सेप्शन जो है वो सताने वाली चीजें हैं, जैसे कि मैं यहां पे बताऊंगा आपको स्टीराइड वर्कर बीज। अब ये बीज जो है आपको पता ही है tutulur ऐसा हाउस में मजा देवश को अच्छी खाना बस फोकस, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, बाइट करते हैं एक फॉर्मिक एसिड ह्यूमस के अंदर डालती है और वहां पर क्या होती है इन्फ्लेमेशन होती है। कलेक्शन ऑफ नेक्टर वो भी बीज का ही काम है, यानी वर्कर बीज का काम है, ठीक है ना। तो जो भी काम है वो इन बीज को दिया जाता है, ठीक। लेकिन वहां पर जो क्वीन और ड्रोन होता है उनका काम होता है मैटिंग करना, बाकी वो अंदर ही बैठते हैं, ज्यादातर वो घूमते नहीं। अब ये काम जो सारा है वो बीज की जिम्मेदारी छोड़ी गई हुई है। अब ये बीज बोलते हैं उनको क्या मैं जिंदा नहीं हूं, इज आई एम नॉट लिविंग। आप बोलते जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो लिविंग है, मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मैं स्टेराइल हूं, तो दैट मींस मैं नॉन लिविंग हूं, नहीं ना, ये लिविंग है। या मैं इनफर्टाइल, ह्यूमन कानून की बात करूंगा। अब ह्यूमन तो है लेकिन ये लिविंग नहीं है भाई। लिविंग क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करेंगे भी तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए ये डिफिनेशन जो है ये बोलती है ये तो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिविंग वो है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये भी लिविंग है, ठीक है ना। तो हमें थर्ड डिफिनेशन की तरफ चलना पड़ेगा और हम देखेंगे थर्ड डिफिनेशन क्या है। थर्ड डिफिनेशन जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो हम बोलते हैं जिस बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक, वो लिविंग है, और जिसमें मेटाबॉलिज्म ना हो वो नॉन लिविंग है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर आप देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल reactions taking place in body। एक बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब अगर मैं सिंपली प्लांट की ही बात करूंगा तो अभी मैंने बताया इनके अंदर एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट जो है वो इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक केमिकल रिएक्शन जो प्लांट बॉडी के अंदर होती है। अब अगर इसका अपोजिट हो जाएगा यानी कि रेस्पिरेशन हो जाएगी, तब ये ग्लूकोज जो आपका होता है ये वापस ब्रेक होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है ना। तो ऐसे रिएक्शन यानी कि सिंथेसिस वाली रिएक्शन इनको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन इनको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इसको भी हम कभी कभी ग्रोथ के साथ रिलेट करते हैं, ग्रोथ के साथ, क्योंकि जहां पे सिंथेसिस होगी, एनाबॉलिज्म होगा, वहां पे मास जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एनाबॉलिज्म प्रोसेस से मास जो है इंक्रीज होता है, तो देयर इज अ इंक्रीज इन ग्रोथ, देयर इज अ इंक्रीज इन ग्रोथ, को हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ। इस तरह जहां पे रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि वहां पे लॉस होती है, जो एनर्जी है वो लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हम देखेंगे आगे और आपको मैंने दिखा दिया है इसके बाद, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन यानी कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जिसमें ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम होती है, डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है ना। तो थोड़ा उसके साथ रिलेट होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, एक बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है। अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं जिस बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस होने वाली है वो लिविंग है, और जिसमें ये मेटाबॉलिज्म ना हो वो नॉन लिविंग है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिए और इन टेस्ट ट्यूब्स में क्या किया, इनमें चेक करनी थी कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या हुई, वहां पर भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो गई। तो इन्होंने बताया केमिकल रिएक्शंस जो है वो लिविंग है, केमिकल रिएक्शन लिविंग है, लेकिन टेस्ट ट्यूब क्या है वो नॉन लिविंग है। तो दैट मींस ये जो रिएक्शन होती है, ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ये लिविंग्स के अंदर भी होती है, ये नॉन लिविंग्स के अंदर भी होती है। तो आप ये नहीं बता सकते हो कि जहां पे मेटाबॉलिज्म होगा यानी कि जहां पे केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे वो लिविंग है, जहां पे केमिकल रिएक्शन ना होंगे वो नॉन लिविंग है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है ये लिविंग इज एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में होती है, ठीक है ना। तो फोर्थ डेफिनेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। फोर्थ क्या है, फोर्थ है सेल। अब सेल जो है ये सब पढ़ते हैं 9th क्लास से ही, हम बोलते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, इसको बोलते हैं सेल। यानी कि सेल जो है ये लिविंग ऑर्गन्स की बेस बनाती है। जो ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ है वो लिविंग है, और जो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स नहीं है उसको बोलते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मसला ये है कि जितने भी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं ऑलमोस्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी में सेल्स होती है, एक्सेप्ट कौन है, एक्सेप्शन जो यहाँ पे है वो है वायरस। वायरस जो है ये नॉन सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन सेल्यूलर, इसमें सेल्स नहीं होती। हालांकि आप देखते हो हमें अभी क्या है, लास्ट ईयर में स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, अभी फिर से बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, क्योंकि बाई वायरस, मगर वायरस नॉन सेल्यूलर है। अगर वायरस नॉन सेल्यूलर है तो ये इतनी ज्यादा तबाही जो इसने मचाई है ना, कैसे मचाई है, क्यों मचाई, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वायरस जो हमें आगे पढ़ना है, सेकंड थोड़ी में पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं वायरस जो है इसके जेनेटिक मटेरियल में आइदर, तो याद रखोगे आप, आइदर है, आइदर डीएनए, ओआरआर, आरएनए। यू वाला 5 स्टार वाला ऑब्जेक्टिव है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सभी में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लेकिन खाली वायरस एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें खाली या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा along with the protein code, along with the protein। तो इसमें खाली जो है या तो डीएनए होगा साथ में प्रोटीन, या तो आरएनए होगा साथ में प्रोटीन, ठीक है ना। जैसे दूसरी चीज भी है वायरॉइड, इसमें खाली आरएनए होता है, ठीक है ना, और उसमें भी सेल्स जो है नहीं होती है। अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये नॉन सेल्यूलर है, तो दैट मींस ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है वो आप डिसाइड करो, क्योंकि डेफिनेशन जो है वो बता रही है जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं वो लिविंग है, और जो सेल्स के नहीं है बने हुए हैं वो नॉन लिविंग है। एक्सेप्शन जो यहाँ पे वायरस है, तो इतनी तबाही मचाने वाला वायरस जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इसका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस प्रोटीन कोड जो होता है इसके थ्रू ये तबाही मचा सकता है, ठीक है।
तो उसके बाद एक और डिफिनेशन जो है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साइंटिस्टों ने दिया हुआ है लिविंग ऑर्गन्स के बारे में, वो क्या है? वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, ठीक है ना? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक, एक बॉडी जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो है, उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करेगा? रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना? The ability of a body or organism to respond to external stimulus, ठीक, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ये कॉन्शियसनेस वाली चीज जो है वो होती है। लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए कॉन्शियस होते हैं। अब अगर मैं ह्यूमंस की बात करूंगा, अगर बाहर से सर्दी होती है हम गर्म कपड़े लगाते हैं, बाहर से गर्मी है तो हम सर्द कपड़े लगाते हैं। इस तरह अगर मैं एनिमल्स की बात करूंगा, काऊ की बात करूंगा, किसी भी गोट की, शीप की बात करूंगा मैं, तो आप देखते होंगे अगर वो यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, आगे जाके एक दीवार है, ठीक है ना, उसको मुड़ना पड़ेगा। वो आराम से मुड़ के जो है सड़ा सड़ा से चलता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से आ रहा है दीवार के ऊपर ही चढ़ा जा रहा है, दीवार के ऊपर वो नहीं चढ़ता, ठीक है ना, वो साइड से चलता है, सीधे सीधे चलता है। तो दैट मीन्स अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वो रेस्पॉन्ड कर, समझता है कि बाहर यहाँ से रास्ता नहीं, यहाँ से जाना है, ठीक। या प्लांट्स में मैंने आपको बता दिया है फोटोपीरियडिज्म का, कि प्लांट जो है हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे जो है वो फ्लावरिंग करते हैं। इस तरह मैंने आपको लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट्स के बारे में बता दिया है कि कुछ प्लांट जो है वो फ्लावरिंग तब करेंगे अगर उनको टेम्परेचर जो है यानी कि डे लाइट जो है वो 12 घंटे से ज्यादा मिलेगी। इस तरह कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग तब करते हैं अगर उनको लाइट जो है खाली 8 घंटे की मिलेगी, ठीक है ना। तो लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एक बार जो है वो सारा 11th का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है आपने। 25 मार्च को ही आपका जो सिलेबस है वो 100% कवर हो गया था, ठीक है ना। तो अब रिवाइज हो रहा है, साथ में जो बाकी बच्चे हैं उनको भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कर सकते हैं, स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आती है एक ह्यूमंस की, जो कोमा पेशेंट में जाता है, यानी कि ऐसा पेशेंट जो कोमा में होता है, उसको आप लिविंग बताओगे या नॉन लिविंग बताओगे? क्योंकि उसको आप थप्पड़ भी मारो, गाली भी दो ना, वो वहां से कुछ नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वापस रिस्पॉन्स करने का पोटेंशियल होता है, जो अपने 10th में पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, वो वापस रिफ्लेक्स नहीं कर पाता है। वो मैसेज जो है वो स्पाइनल कार्ड से वापस नहीं आती है फेटल ऑर्गन तक, ठीक है ना। तो उसको आप क्या बताओगे, वो लिविंग है कि वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो अब अगर जनरल में आपको बताना होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये कौन से ऑर्गेनिजम्स है, तो आप बताते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट, व्हिच आर एबल टू सेल्फ इवॉल्विंग, ठीक, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है ना, इंटरैक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। Living organisms are self-replicating, evolving, self-regulating, interacting system capable of responding to external stimulus, ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म भी ये सारी चीजें दिखाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया वायरस, वायरस में डीएनए होता है, आरएनए होता है, या तो डीएनए होगा खाली या आरएनए होगा और साथ में प्रोटीन कोड होगा, लेकिन उनकी रिप्लिकेशन जो है वो अपने आप में नहीं होती है, वो एक होस्ट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है ना, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉन लिविंग, ठीक।
साथ में सेल्फ रेगुलेटिंग और इवॉल्विंग सिस्टम होता है, ठीक। एक इंटरैक्टिव सिस्टम है जिसमें सारी चीजें जो है वो इकट्ठी होनी चाहिए, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उसको बताओगे जिसमें ग्रोथ भी होगी, इसमें रिप्रोडक्शन भी होगा, इसमें मेटाबॉलिज्म भी होगा और जो सेल्स का भी बना हुआ होगा, यानी कि सारी चीजें उसके अंदर जो है होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें खाली एक चीज है दूसरी चीज नहीं है, ये सारी चीजें जिसमें हो उसको आप बोलते हो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये सारी चीजें इसमें ना उसको आप बोलते हो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो याद रखना है रिस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड रिमेंबर सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैंने आपको बोला हुआ है कि 4 मंथ्स में जो है आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज टॉपिक था लिविंग ऑर्गेनिज्म, कल हम डाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी के ऊपर बढ़ेंगे, तो हम पहले यूनिट से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अप टू द लास्ट यूनिट, ठीक। थैंक यू।